हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल तैयारी का पावर डोज। अभी जो हमने लास्ट चैप्टर खत्म किया था वो था अल्फा न्यूमेरिक। आज जो हम खत्म करने वाले हैं वो है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं हमेशा हर एग्जाम्स में। वेन डायग्राम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, उन्हें कैसे करना है, आज हम वो सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। पहले मैं आपको ये बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। उस जैसे कि टॉपिक का नाम है वेन डायग्राम। आपको क्या लगता है कि वेन डायग्राम का मतलब क्या है? क्या समझते हैं आप वेन डायग्राम से? कि बस हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पेपरों में आता है इसलिए? नहीं, वेन डायग्राम में बेसिकली आपको फिगर दी जाएगी। हो सकता है आपको लगातार ऐसे 3 सर्कल्स दे दिए जाएँ या ट्रायंगल ऐसे, फिर इसके अंदर एक और ट्रायंगल ऐसे। हो सकता है आपको फिगर्स दी जाए। इसमें क्या है, इन फिगर्स में अलग-अलग चीज़ें दी जाएँगी कि ये मान के चलो कोई भी रेड कलर, येलो, ग्रीन, या ये टेनिस खेलते हैं, ये फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट। तो इससे हम क्या करते हैं, हम एक डायग्राम बनाते हैं। क्या बना रहे हैं? हम एक डायग्राम बना रहे हैं। हम एक पिक्टोरियल फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, हम एक पिक्चर की फॉर्म में किसी क्वेश्चन को या 3 चीज़ों को एक साथ जोड़ते हैं। बहुत आसानी से 3 चीज़ों का रिलेशन दिखा दिया, और वो भी बहुत आसानी से पिक्चर फॉर्म में। ठीक है? कितना आसान है? वैसे लिखने से बढ़िया मैंने किसी भी चीज़ को किसमें बता दिया, एक पिक्चर की फॉर्म में, एक डायग्राम की फॉर्म में, ठीक है? मैंने ऐसे बना दिया। अब मैं आपको एक और बात बताती हूँ, ये तो समझ आ गया कि वेन डायग्राम है क्या। एक पिक्चर की फॉर्म में हम 3 चीज़ों को या 3 से ज़्यादा चीज़ों को रिलेशन हम एक साथ दिखा देते हैं ईज़िली, ठीक। वेन डायग्राम में आपके क्वेश्चन किस तरीके से आएँगे? 1 और 2, इसमें 2 तरीके के टाइप के क्वेश्चन्स आते हैं। पहला कि आपको एक पिक्चर दे दी जाएगी कि इसमें सर्कल है और इसमें ये है, और इसमें आपको डिजिट्स दे दी जाती हैं, और इसमें जो पूछा जाए उसका आंसर बताना होता है कि वो सक्सेसफुल भी है, और ये मान के चलो कि ये है सक्सेसफुल, ये है रिच और ये है पुअर। और इसने हमसे पूछ लिया कि आपको बताना है सिर्फ रिच। तो सिर्फ रिच क्या है, 2 और 4, ऐसे कर करके क्वेश्चंस आ सकते हैं, या ऐसे आ सकते हैं जिसमें तीनों आ रहे हों, है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ये तो हो गए पहली तरीके के क्वेश्चंस। इसमें क्या होगा, आपको पिक्चर दी जाएगी, आपको आंसर खोजना है। दूसरे तरीके के क्वेश्चन दूसरे तरीके के क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि आपको उसमें पिक्चर इमेज बनानी होती है कि आप उसे कैसे रिलेट करते हो। अब आप रिलेट कैसे करोगे, ये आपके ज्ञान के ऊपर है कि आप जो चीज़ें उन्होंने दी हैं उसको बेसिकली आप थोड़ा बहुत बेसिक ज्ञान आप में है या नहीं, कि आप उनको रिलेट कर पा रहे हो या नहीं। आप रिलेट कर पाओगे तो आप उनकी जो फिगर्स है वो आसानी से बना पाओगे। ठीक है, चलो अब हम शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से, जिससे आप और आसानी से समझोगे। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे तो आपको और समझ आएगा, ठीक है। सबसे पहला है, ये है हमारा क्वेश्चन 1, और मैंने कोशिश यही करी है कि दोनों टाइप के क्वेश्चंस रखे हैं, और हमारी जो अप्रोच रहेगी वो ये रहेगी, पहले हम एक टाइप के क्वेश्चन करें फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चंस करें। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर से आए हैं, जिसके आप देख सकते हैं यूपी कांस्टेबल 18 फरवरी 1 2024, मतलब अभी रिसेंट के ही हैं, और आप देखो कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चल प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये वेन आरेख चुने जो निम्न के बीच संबंध का सबसे अच्छी तरह से समझाता है। हमें रिलेशनशिप बनानी है। किसके बीच में रिलेशनशिप बनानी है बच्चों? मनुष्य, चूहे और डॉक्टर। अब हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। जैसे कि इसमें दिया गया है मनुष्य, चूहे और डॉक्टर, तो हम पहले ये देखेंगे किसका किससे रिलेशन है। मनुष्य का रिलेशन डॉक्टर से हो सकता है, कोई मनुष्य ही तो डॉक्टर होगा, है ना। ये तरीके से मतलब कोई भी जो मनुष्य है वही तो डॉक्टर होगा, है ना। कोई भी मनुष्य डॉक्टर होगा, और ये जो चूहा है वो अलग होगा, मतलब इसका बिल्कुल भी इससे रिलेशन नहीं होगा। ये टच नहीं होना चाहिए, मैंने गलत कर दिया, हल्का सा टच भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल अलग। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, वह वेन आरेख चुने जो दी गई वस्तुओं के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से समझाता है। हमें फिर से 4 फिगर दिए हैं, हमें ये बताना है कि इनमें से सबसे अच्छा रिलेशन कौन समझा रहा है। आपको दिया क्या क्या गया है, आपको मिला है एक जानवर, सब्जियां और आलू, और ये भी यूपी कांस्टेबल में आया है 17 फरवरी 2024 सेकेंड शिफ्ट में। सो क्वेश्चन है जानवर, सब्जियां और आलू। आलू और सब्जियों का रिलेशन है, और जानवर का इनको बिल्कुल रिलेशन नहीं है, तो जानवर को हम एक अलग सर्कल में दिखाएंगे, और सब्जियों के अंदर हम आलू को दिखाएंगे। तो ये हो गया आलू, और ये हो गई आपकी सब्जियां, है ना।
और ये क्या है हमारा अलग से जानवर। ठीक, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, ये सब गलत क्यों थे और इसमें दिखाया तीनों अलग अलग हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आलू सब्जियों के अंदर आएगा। ये क्यों गलत था इसमें, इसके अंदर कुछ इसके अंदर कुछ, जानवर इनके अंदर आ ही नहीं सकता सब्जियों के अंदर। ये क्यों गलत था, क्योंकि सब्जियों के अंदर ना तो एक ही चीज आ सकती है, आलू जानवर तो आ ही नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आपस के संबंधों को दर्शाता है। ये भी आया है 15 दिसंबर 2017 बैच फर्स्ट में। ठीक है, ये इसमें क्या पूछा गया है, राजधानी, टोक्यो और न्यूयॉर्क। ठीक है, इसका आंसर क्या लगता है आपको, क्या सही होगा, न्यूयॉर्क, राजधानी और टोक्यो। अगर इसमें आपको बेसिक नॉलेज है तो आप इसे कोशिश क्वेश्चन को मिनटों में कर लेंगे। कैसे, मैं बताती हूँ। मान के चलो इसमें पूछा गया राजधानी, टोक्यो और न्यूयॉर्क। अगर आपको पता होगा तो राजधानी मतलब कैपिटल, तो कैपिटल तो हम ऐसे लिख देंगे राजधानी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर बस एक ही गोला बनेगा, वो भी होगा टोक्यो का, क्योंकि टोक्यो जो है कैपिटल है जापान की। ठीक है, किसकी कैपिटल है टोक्यो, जापान की। और ये जो बात की गई है न्यूयॉर्क, ये अलग बनेगा कि ये अलग, ये कौन सा, ये कहाँ है ये शहर, ये शहर है यूएसए में। और ये यूएसए की राजधानी नहीं है, क्योंकि यूएसए की जो राजधानी है वो है वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, अगर ये चीज आपको नहीं पता होती तो शायद बच्चे क्या कर सकते हैं कि न्यूयॉर्क को राजधानी के अंदर ही लिख दे, और इससे क्या होगा, वो ऐसा कुछ फिगर बना देंगे ये वाली, और जो कि ज्यादातर हो सकता है ये फिगर लगा दें, जो कि बिल्कुल गलत है ना। क्योंकि अगर हमें पता है कि जो ये न्यूयॉर्क है ये किस राजधानी है ही नहीं, ये एक जो है छोटा सा देश का शहर है, ये उसकी राजधानी नहीं है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका वो है डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प लोहा, धातु, पारा के बीच सर्वोत्तम संबंध प्रदर्शित करता है। ये क्वेश्चन कहाँ आया है, उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोग्रामर ग्रेड सेकंड परीक्षा कब की है, ये 2013। इसमें क्या क्वेश्चन आया है आपको, लोहा मिला है, धातु मिला है और पारा मिला है। तो आपको क्या लगता है इसका ये सही उत्तर होगा, ये या ये। अगर आपको पता हो तो जो एक आप बड़ा सर्कल बनाएंगे, इसका होगा ये बड़ा सर्कल धातु का। धातु मतलब बेसिकली धातु किसे बोलते हैं हम, मेटल को। ठीक है, धातु में कौन कौन आ जाएंगे, मरकरी और लोहा, इसे क्या बोलते हैं, पारा। अब हो सकता है कुछ बच्चे इसका भी गलत उत्तर लगाए, वो क्या सोचेंगे, अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आप इन उत्तरों को सही कर देंगे, लेकिन अगर नहीं होंगी तो आप गलत कर देंगे। क्यों, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या सोचेंगे कि जो मरकरी है ये मेटल नहीं होगा। क्यों सोचेंगे, क्योंकि मरकरी जो होता है एक मरकरी ही है जो एक लिक्विड स्टेट में पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर। नहीं तो कोई भी ऐसा मेटल या कोई भी ऐसा धातु नहीं है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाए एट रूम टेम्परेचर। सारे मेटल जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में होते हैं एट रूम टेम्परेचर। इसकी वजह से हो सकता है कोई बच्चा इसे अलग से बना दे, लेकिन वो सही उत्तर नहीं है, क्योंकि मरकरी एक एक्सेप्शन होता है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, मरकरी इज एन एक्सेप्शन ऑफ अ मेटल, क्योंकि ये लिक्विड में पाया जाता है रूम टेम्परेचर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी। इसीलिए थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, रीजनिंग में बेसिक नॉलेज की बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गए आपके सेकेंड टाइप के क्वेश्चन की बारे। अभी तक हमने क्या किया, हमने हमें वो दे दी गई थी डिटेल, हम खुद फिगर बना रहे थे। अब क्या है, हमें फिगर मिली हुई है और हमें ढूंढना है कि इसका कौन सा करेक्ट होगा। ये वाले क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आसान होते हैं उन वाले क्वेश्चन से। चलिए इसमें आपको सब कुछ दिया गया है, बस आपको थोड़ा फाइंड करना है। चलिए देखते हैं। वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या युवा तथा कामयाब, युवा किसे बोलते हैं, युद्ध को, ठीक है, युवा तथा कामयाब उद्योगों को दर्शाती है, उद्योगोमी एंटरप्रेन्योर और सक्सेसफुल ट्राइंगल को। तो ये जो है हमारा, इसमें क्या बताया गया है, ये जो आपका सर्कल है ये यूथ को दर्शाता है, ये जो आपका ट्राइंगल है ये कामयाब को दर्शाता है,
और ये जो आपके पास हेप्टागन है, ठीक है, ये एंटरप्रेन्योर्स को दर्शाता है। और अब इसने ये बोला है हमें एक ऐसी वैल्यू दो जो तीनों को दर्शाए, ठीक है। अब ऐसी वैल्यू कौन सी होगी, 7 होगी? नहीं, क्योंकि 7 सिर्फ गोले के अंदर आ रही है। हमें ऐसी संख्या चाहिए जो तीनों में आए, मतलब सर्कल में भी होनी चाहिए, वो होगी संख्या 2। कि 2 ही क्यों? क्योंकि 2 हेप्टागन में है भी है, अगर आपको दिख रहा हो, ठीक है। 2 किस में है? हेप्टागन में भी है। अब 2 ट्राइंगल में भी है, अगर आप देख सकें अच्छे से, ठीक। और जो 2 है वो आपकी सर्कल के अंदर भी आ रही है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, जिसका उत्तर है 2। कि 2 ही एक संख्या ऐसी है जो यूथ एंटरप्रेन्योर और सक्सेसफुल, मतलब युवा कामयाब उद्यमियों को दर्शाती है। मतलब 2 ही है जो तीनों को दर्शा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करते हैं 7वां क्वेश्चन। चलिए, इसमें लिखा है वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, मतलब हमें संख्या बतानी है, जी कौन सी संख्या बतानी है, ये देख लीजिए, केवल विज्ञान और इतिहास को दर्शाती है। मतलब हमें ऐसी ही संख्या बतानी है जो और विज्ञान और किसे बताती हो, इतिहास को, जो बस विज्ञान और इतिहास को बता रही हो, ठीक है। विज्ञान और इतिहास को बता रही हो। फिर जहां सबसे बड़ी त्रिभुज विज्ञान को दर्शाती है, मतलब ये जो ट्राइंगल है वो विज्ञान को दर्शा रहा है, ठीक है। और दूसरा बड़ा त्रिभुज, जो दूसरा बड़ा त्रिभुज है वो गणित को दर्शाता है, मतलब मैथ्स को। वृत्त और वर्ग, वृत्त जो है वो जियोग्राफी को, ठीक है। और वर्ग, जिसे हम स्क्वायर भी बोलते हैं, ये किसे दर्शा रहा है, हिस्ट्री को। अब हमसे पूछा क्या गया है, बस विज्ञान और इतिहास, मतलब एक ट्राइंगल और एक स्क्वायर के बारे में पूछा गया है। तो ऐसी संख्या जो सिर्फ ट्राइंगल में और स्क्वायर में आ रही है वो है सिर्फ 6, ठीक है। कौन सी संख्या है, वो सिर्फ 6 है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वो है 6, ठीक है। क्या है इसका सही उत्तर, 6 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए या कोई भी दिक्कत हो बच्चों, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं डाउट आपके ज़रूर क्लियर करूँगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको सब समझ आ रहा हो। 8वां क्वेश्चन है, वेन आरेख में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उन संगीतकारों को दर्शाती है जो ना तो गायक हैं और ना ही नृतक, मतलब मतलब संगीतकार कौन होते हैं, म्यूजिशियन। तो ना तो वो डांसर होने चाहिए और ना ही क्या होनी चाहिए, सिंगर, हमें सिर्फ म्यूजिशियन चाहिए, ठीक है। तो म्यूजिशियन एक अकेला यही है 5 नंबर का, तो इसका उत्तर भी D5 होगा। आपको समझ आ रहा है मैं कैसे कर रही हूँ। इसमें म्यूजिशियन के 3 गोले मान के चलो, सबके 3 गोले, एक म्यूजिशियन का है, एक सिंगर का है, एक डांसर का। फिर अगर मैं ये संख्या लूंगी, ये वाली 3, ये 3 संख्या अगर मैं लेती हूँ बच्चों, तो ये डांसर, सिंगर और म्यूजिशियन तीनों की हो जाएगी। लेकिन मुझे ऐसी संख्या बतानी है जो सिर्फ म्यूजिशियन की हो। म्यूजिशियन की संख्या बस ये जो अकेली यहाँ 5 दिख रही है, जो अकेले सर्कल में है, ना तो वो सिंगर से टच हो रही है ना वो डांसर से, इसलिए मैंने इसका उत्तर क्या लगाया, 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत चित्र में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वेन आरेख हेतु सबसे अधिक उपयुक्त है। मतलब हमें इस बार क्या एक वेन डायग्राम दिया है, हमें 4 अलग अलग चीजें दी हैं ऑप्शंस में, जिसमें 3-3 कोई चीजें हैं, हमें उन्हें ऐसे अरेंज करना है जो इस तरीके का वेन आरेख बन जाए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले से। अंग्रेजी, तमिल और हिंदी, ये तीनों लैंग्वेज हैं लेकिन डिफरेंट डिफरेंट है। हिंदी का तमिल और अंग्रेजी से कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग होनी चाहिए, उत्तर तो यही हो गया, ठीक है। ए हो गया इसका उत्तर, अंग्रेजी अलग, तमिल अलग और हिंदी अलग। लेकिन हम बाकी भी देखते हैं कि क्यों नहीं होनी चाहिए थी। बी की बात करते हैं, महिला, माँ, डॉक्टर। कोई भी जो महिला है वो माँ भी हो सकती है, ठीक है। और क्या कोई माँ डॉक्टर नहीं हो सकती, और वो डॉक्टर ही क्यों नहीं, वो डॉक्टर भी हो सकती है, वो माँ भी हो सकती है, वो महिला भी हो सकती है और वो पुरुष भी हो सकती है। तो एक डॉक्टर का इन तीनों को टच करता हुआ जाएगा, ठीक है।
ये इसलिए सही नहीं हुआ। प्रदूषण हवा पानी, प्रदूषण के अंदर आएगा हवा और पानी। हम पढ़ते नहीं है कि गंगा का पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, और दिल्ली का जो AQI है, आजकल हम पढ़ रहे हैं कि दिल्ली का जो AQI है वो 700 से भी ऊपर पहुंच गया, और बाकी देशों में इसके टूवर्ड्स इमरजेंसी लगाई जानी चाहिए थी, लेकिन हमारा देश इमरजेंसी नहीं लगा रहा, बाकी देश लगा देते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या बताया मैंने? प्रदूषण। प्रदूषित क्या है? हवा का अलग बनेगा प्रदूषण के लिए, और पानी के लिए अलग, क्योंकि प्रदूषित दोनों चीजें, हवा भी गंदी हो गई है और पानी भी। पानी जैसे हम सुनते हैं गंगा का पानी बहुत प्रदूषित है, हम इसे पी नहीं सकते, ऐसी हवा दिल्ली का आजकल आप सुनते होंगे कि उसका AQI जो है 700 से भी ऊपर पहुंच गया है, और वो बहुत ज्यादा डेंजरस है टू ब्रीथ, लेकिन वहाँ लोग रह रहे हैं और अपने काम पे भी जा रहे हैं, है ना। तो ये है इसका। और तीसरा है यात्री बस और रेलगाड़ी। तो यात्री जो है वो बस से भी यात्री हो सकता है या रेलगाड़ी से भी यात्री हो सकता है, इसलिए ये तीनों गलत थे, बस पहला ही इसका सही उत्तर था। हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। चलिए, कुछ क्रिकेट खेलने वाले टेनिस खेलते हैं, कुछ टेनिस खेलने वाले हॉकी भी खेलते हैं, लेकिन कोई भी क्रिकेट खेलने वाला हॉकी नहीं खेलता। ऊपरी कथन को निम्न में से कौन सा आरेख सही तरीके से दर्शाता है? ठीक है, इसमें क्या है? इसमें बताया है कुछ क्रिकेट खेलने वाले टेनिस खेलते हैं, कुछ क्रिकेटर, ये ले लिया मैंने क्रिकेट, कुछ क्रिकेटर टेनिस खेलते हैं। ठीक, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। कुछ टेनिस खेलने वाले हॉकी खेलते हैं। ठीक है, टेनिस वाले ही हॉकी खेल रहे हैं, ठीक है, कर दिया। इसके बाद लेकिन कोई भी क्रिकेट खेलने वाला हॉकी नहीं खेलता। हाँ, तो बिल्कुल सही बन गया। क्यों? क्योंकि क्रिकेट टेनिस खेल रहे हैं, टेनिस वाले हॉकी खेल रहे हैं कुछ, लेकिन हॉकी और इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, तो यही इसका सही उत्तर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। ठीक है, बीच में हमारा टेनिस है, साइड में यहाँ हॉकी आ गया और यहाँ क्रिकेट आ गया। ठीक है, ये थे आज के आपके क्वेश्चन। आई होप ये सेशन में आपको मज़ा आया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आपने देखे होंगे ये 2 तरह के क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए, ये किस तरीके से आते हैं। आपको ये जो PDF है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल तैयारी चक्र पे मिल जाएगी। इसकी जो लिंक होगी वो मैं अब हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन करवा दूँगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए उन बच्चों के साथ जो पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें ये कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो। ठीक है? जब तक के लिए थैंक यू।